नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हमने जितने भी यहाँ के देव की यहाँ के इतिहास थे, संस्कृति थी, परंपरा थी, सब कुछ बताने का प्रयास किया, श्रद्धालुओं से बातचीत की। लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड से आए हुए लोग और छत्तीसगढ़ के भी तमाम जिले, खास करके बलरामपुर, अंबिकापुर, जहाँ जहाँ से दूर तक श्रद्धालु आए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं उनको सेवा भाव ज्वाइंट्स हैंड के तहत जो है यहाँ पर जो है भोजन ग्रहण कराया जा रहा है। यह एक अमृत रूपी भोजन है जो ग्रहण कराया जा रहा है, जिससे दूर दूर से आए हुए लोगों को जो है यह अमृत रूपी प्रसाद ग्रहण करा करके उनके अंदर एक जो है तन्मयता, ऊर्जा, शक्ति प्रदान करने के लिए लगातार ज्वाइन हैंड से कार्यरत रहता है। यहाँ पर उनके सभी सदस्य मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, पहले अपना शुभ नाम बताइए। जी, मैं राजेश यादव हूँ और मैं ज्वाइन हैंड्स का बहुत ही गर्व से कहना चाहूँगा कि सदस्य हूँ पिछले कई सालों से। और साथ ही ये बताना चाहूँगा कि भगवान भोरमदेव के परिसर में हमारा इस भंडारा जो है आज 11वां वर्ष है। हालांकि 2 साल जो कोविड के थे उसमें भंडारा नहीं लग पाया था, लेकिन ये 11वां वर्ष है। और इसकी परिकल्पना हमारे एक सदस्य मेरे बगल में खड़े रेखराज मुंद्रा जी हैं, जब अमरनाथ यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने भंडारा देखा, तब इन्होंने एक प्रयास किया कि हम क्यों ना यहाँ पर शुरू करें। और वो प्रयास आज आप देख रहे हैं इतना बृहद रूप ले चुका है। हमारे जो सदस्य हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। कोई व्यवसायी है, कोई प्रोफेशनल है, और हम सब मिलकर के ही इस भंडारा का संचालन करते आ रहे हैं। सभी जो है अपने अपने कार्य करते रहते हैं समय समय पर, लेकिन सेवा भाव का एक अलग से समय निकालते हैं आप लोग जो है। अब तक कितने लोग पहुँच पाए जो है इस आपके कार्यक्रम में? हमारे यहाँ इस भंडारे में लगभग 10,000 लोग तो भोजन प्राप्त कर चुके हैं और हम लोग का टारगेट ये रहता है कि 15 से 20,000 लोगों को हम प्रतिदिन भोजन करा सके हर सोमवार को। अच्छा, हर सोमवार को ज्वाइंट्स हैंड्स आप लोगों ने नाम दिया है, इसके पीछे का कुछ कहानी बताना चाहेंगे आप लोग? अवश्य, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे बल्लू भाई बताएं कि ज्वाइन हैंड्स क्यों है। इसका नाम ज्वाइन मतलब एक सिंपल सी बात है कि जब हम हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाते हैं, तभी हम किसी कार्य को सफल कर पाते हैं। तो संगठन भाई से और जान लेता हूँ जी। ज्वाइन हैंड्स का मतलब सीधा सीधा से है कि बहुत सारे लोगों को जोड़ना। परिकल्पना क्या हुई थी, 6 लोग जब अमरनाथ यात्रा करके आए थे, उसमें मैं भी शामिल था। 6 लोग अमरनाथ यात्रा करके आए, उसके बाद ये चीज़ चालू की कि हम लोग वहाँ जो भंडारा प्रसाद देखे वहाँ पर, उस चीज़ को हम सोचे कि हम उस चीज़ को कवर्धा में भी चालू करना चाहिए। बाबा भोरमदेव का आशीर्वाद से हम लोग पहला भंडारा साइकिल में और पोहा खिलाकर ये करके किए थे। और आज आप इसका स्वरूप देख पा रहे हैं कि आज 15 से 20,000 लोग हमारे भंडारे में भोजन प्राप्त करते हैं। सभी जो है भोजन यहाँ पर ग्रहण करते हैं। आप लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किसी न किसी पद पर आप लोग कार्यरत हैं अपने अपने क्षेत्र में जो है, और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और सभी को जो है यहाँ पर भोजन और प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। यह अमृत रूपी प्रसाद 11 वर्षों से आप लोग बता रहे हैं कि कराया जा रहा है। तो हर साल आपके मेंबर बढ़ते हैं कि आप लोग आपस में ही सब कुछ कर लेते हैं? बढ़ते हैं हर साल। ज्वाइन हैंड्स का मतलब यही है ना, हर बार कुछ न कुछ ऐसे हैंड्स होते हैं जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। अब तक कितने सदस्य जुड़ पाए? अभी हमारे पास 30 के आसपास सदस्य हैं, और ऐसे भी सदस्य हैं हमारे जो आज के डेट में यहाँ पे नहीं है, जो सरकारी ऑफिसर या होने के कारण यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बाहर चले गए हैं, वो भी अपना सहयोग यहाँ पे अभी देते रहते हैं कुछ अन्य तरीके से। इससे शुरू हुआ था और अब जितने भोजन ग्रहण कर सकते हैं तमाम, खास करके देख पा रहा हूँ दाल, चावल और 2-3 प्रकार की सब्जियाँ हैं। सब्जी है, मीठा है, हर भंडारे में दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी और मीठा की व्यवस्था रहती है। अब तक 10 वर्षों में लगभग 3.5 लाख से ऊपर श्रद्धालु यहाँ भोजन कर चुके हैं। फलाहार बम यात्रियों के लिए फलाहार, उपवास वालों के लिए फलाहार की भी व्यवस्था रहती है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछूंगा जो है, बिल्कुल। आप लोगों के बीच में कभी असमंजस होता है पैसे वैसे को लेकर के? कभी नहीं होता। इसमें ये भाव रहता है कि इन केस मान लीजिए कुछ व्यवस्था के तहत हमको कुछ ऐसा करना पड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और समिति के लिए, भोरमदेव मंदिर के लिए, तो भी हमारे जो भी सदस्यगण हैं वो उनका ये भाव रहता है कि जो हमारा एक नियत मानदेय जो हमको देना चाहिए यहाँ पे, उसके अलावा अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा भी पैसा लगेगा तो वो हम लोग हर समय तैयार रहते हैं कि उस पैसे को जो है हम आपस में बांट के उस कार्य को। हमारा इसका कोई बजट नहीं है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जो भी खर्चा होता है, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? हमारा जो भी खर्च होता है हम लोग किसी से सहयोग भी नहीं मांगते, हम लोग सब सदस्य आपस में बांट लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा हो जाता है उसको भी हम लोग बांट लेते हैं। और कभी कोई भी बात गले में सीटी लटकाए हुए अमरनाथ यात्रा करके आए तो सोचे थे कि इतना बड़ा भंडारा कर पाएंगे? इतना बड़ा भंडारा के बारे में तो नहीं सोचे थे, मगर जब हम 6 लोग अमरनाथ गए थे
जब वहाँ देखे कि जहाँ पर गाड़ी जाने का साधन नहीं है, लोग घोड़े से सामान को ला करके जब वहाँ भंडारा कर सकते हैं, तो हमारे पास तो सर्व सुविधा युक्त है। अपने को करना भी कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा सा मेहनत करना है और बृहद रूप से भंडारा किया जा सकता है, ये कल्पना किए थे। तो फर्स्ट साल हम लोगों ने जैसे ही अमरनाथ से आए, सामान का लास्ट सोमवार बचा था, तो क्यों ना आज ही चालू किया जाए, कल करने वाली बात को आज ही कर लिया जाए करके। तो फिर अचानक में 2 दिन के अंदर में तैयारी किए, तो हमको अब सर्व करने के लिए जैसे टेबल लगाना है, कुर्सी लगाना है, ये सोच नहीं पाए, सीधा सामान उठाया और आ गए। यहाँ आने के बाद में समझ में आया कि टेबल नहीं लाए हैं, कुर्सी नहीं लाए हैं, तो एक साइकिल वाला खड़ा था, उसको साइकिल को रख के उसके ऊपर में चाय का कंटेनर रखे और उसमें चाय सर्व किए। और जो गंजी है, गंजी का जो ढक्कन लगा रहता है, ढक्कन के ऊपर में पोहा का प्लेट लगा के रखते गए और सर्व करते गए। पहले साल में हम लोगों ने 14,000 प्लेट पोहा खिलाए। 14,000। सबसे बड़ी बात, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कैमरे पर, तो सबके चेहरे पर कहीं ना कहीं जो है उत्साह दिखाई दे रहा है। किसी में भी किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी नहीं है, जो है सब आपस में मिल करके और इतना प्रेम बंधुत्व बनाए हुए हैं लोग आपस में कि एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं कि हम दोनों। हाँ जी, ये हमारा जो भंडारा है, बिल्कुल इसमें कोई भी एक भी डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाता, कोई भी ऐसा चीज उपयोग नहीं किया जाता। कानूनों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्योंकि पर्यावरण विभाग से, लेकिन पर्यावरण के पन्ने कितने काले हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। और मंत्री से लेकर के इतिहास के छोटे छोटे कस्बे तक मैंने हर पन्ने को खंगोला है, एक भी पन्ना ऐसा नहीं है पर्यावरण विभाग का जो काला ना हो। हालांकि उस विषय पर बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ज्वाइंट हेड्स के सभी लोग मौजूद हैं और सभी के चेहरे पर सेवा भाव की दृष्टि से जो है एक उत्साह, एक उमंग दिखाई दे रहा है। पहुंचे हुए श्रद्धालुओं को जो है पूरी जो है विनम्रता, सहजता और प्रेम बंधुत्व के साथ जो है वो प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चाहूंगा कि आप एक बार बाबा का जयकारा लगाएं और इसी के साथ कंक्लूड करेंगे। कैमरामैन हरीश राव के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।